आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज फिर से एयरफोर्स के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगले लेक्चर में देखते हैं। अभी चूंकि हमको ग्रुप में ही पढ़ रहे थे तो ग्रुप के बारे में ही जो सेट थ्योरी जो पढ़ रहे थे, सेट थ्योरी के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसी के आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। चूंकि क्रॉस का एग्जाम्पल आ रहा था, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही, तो पहले ए क्रॉस बी को हम बता दें। ठीक बाबू, तो ए क्रॉस बी के लिए जो है इसमें दिया है, अगर ए बराबर कोई सेट दे दे 1 2 3 और बी बराबर दे दे कोई सेट 2 3, ठीक है, इस तरह से, या फिर इसको और कुछ दूसरा मान लें 3 5 ऐसे मान लें, सॉरी 3 भी ठीक नहीं है, 4 5 ऐसे मान लेते हैं। अगर ऐसे मान लिए तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। बच्चों इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, जैसे आप सेट में पढ़ते थे मंझला कोष्ठक लिखा है और 1 2 3 लिखा है, इसको अगर आप 2 1 3 भी कर देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये समान सेट कहलाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होती, ये सही हो जाता। बट आप लोग जान लीजिए कि अगर क्रॉस में जो पेयर आ जाएगा वो फिक्स हो जाएगा, वो बदला नहीं जाएगा, वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, वो युग्म कहलाता है, वो नहीं बदल सकते आप। तो जैसे इसका निकालते हैं तो इसको एक निकालने का तरीका है, आप लोग ये 1 2 इसको निकालेंगे 1 2 3, ठीक, 1 2 3 स्टेप में लिखते हैं। बाकी बच्चे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं ऐसे। ये 4 5 लिख दें, यहाँ 4 5 लिख दें और 4 5 लिख दें, ठीक। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ये बनेगा। अब देखिए क्या बना, इसका निकालना ए क्रॉस बी हमें निकालना था, ठीक, ए क्रॉस बी निकालना है, इसको चाहे बराबर लिख दो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। ए क्रॉस बी आपको निकालना है तो 1 4, ठीक है, 1 4 हो गया, 1 5, इसका क्या हो गया 2 4, इसका क्या है 2 5, इसका क्या हो 3 4, इसका क्या हो गया 3 5, ठीक। इस तरह से इस तरह से हम निकाल लेते हैं। और बच्चे लोग अपने इससे भी आप लोग नहीं डरिएगा, क्योंकि अभी ये निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये डिजाइन आपको कंफ्यूजन कर रही है, ऐसे निकालने में दिक्कत होती है, तो हम इसका क्रॉस ऐसे लिख सकते हैं, इसके पहला एलिमेंट ले लें, पहले 1 5 के साथ, सॉरी 1 4 के साथ, फिर 1 5 के साथ, दो हैं दोनों के साथ हो गया, फिर अगला 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, फिर 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, खत्म। ये लिखे गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी तो नो डाउट इसका पहला एलिमेंट पहले लिखा होता है। ऑर्डर्ड पेयर में जो ए का एलिमेंट जो होगा हर जगह पहला होगा, ठीक। अगर ये बी क्रॉस ए हो जाए, बी क्रॉस ए हो जाए तब ये चेंज हो जाएगा, ठीक, तब ये चेंज हो जाएगी, इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसलिए आप लोग जान लीजिए कि कभी भी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए ये बराबर नहीं होता, इसको आप बराबर नहीं कह सकते हैं, ठीक। और इसमें नंबर्स आपको काउंट करना है, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो इसमें सेट फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट होंगे और सेकंड सेट के जितने एलिमेंट होंगे टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 × 2 कर देंगे। इसमें कितने हैं 3 है, इसमें कितने हैं 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम काउंट कर लिए, हमको पता चल गया कि इसका जो हमको इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तो जो दोनों अवयवों में जितने टोटल एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। मुझे लगता है और इसमें हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मुझे बताना था। अब देखिए अभी जो प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि आगे उसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, फिर इसके जस्ट बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे। बच्चों अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आप पढ़ने की कोशिश करिए, एयरफोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर मिल जाएगा, हम क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। तो आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं इसके बाद हम जस्ट पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन कंप्लीट करने के बाद फंक्शन पढ़ेंगे और आपको क्लियर हो, मतलब एकदम जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है एकदम फटाफट आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा था कि ये एक्सरसाइज एक ऐसी है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कलम ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता है इस एक्सरसाइज में। जैसे इसका मैं आज का पहला प्रश्न ये है, प्रश्न देखिएगा आप लोगों को हम
इसका बोर्ड पे दर्शाते हैं, बोर्ड पे लिखा रहता है प्रश्न, वो ये है a बराबर दिया है 2 3 और b बराबर दिया है x दैट x बिलोंग टू n, x 3 से छोटा है तो a क्रॉस b कितना होगा। अभी प्यारे बच्चों a बराबर दिया है, a इक्वल दिया है 2 और 3, a इक्वल दिया है 2 और 3, b इक्वल क्या दिया है, कह रहा है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है, बट नेचुरल नंबर्स में तो बिलोंग करता है बच्चे, पर यह है कि वो 3 से छोटा है। क्या है, वो 3 से छोटा है। 3 से छोटा का मतलब ये होगा कि जो b आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स 1 2, क्योंकि 3 से छोटा केवल 1 2 ही होगा। ठीक बच्चों, क्योंकि 3 से छोटा, इस क्वेश्चन में लिखा है ना कि वो 3 से छोटा है, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग तो करता है लेकिन 3 से छोटा है। अब इसको हमको a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b मुझे लगता है आप लोगों को पता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर a क्रॉस b इसका पता करोगे, देखिए क्या निकालोगे, 2 2 1 2 1 निकला, ठीक, 2 2 निकला, 3 1 निकला, 3 2 निकला, क्योंकि 4 निकलेंगे। अब ऑप्शन मैच कराने की कोशिश करिए, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है इसका 2 1 2 2 3 1 3 2 ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्लियर, आपको क्लियर हो गया। फिर अगला प्रश्न है, मैं कह रहा था ना कि और प्रश्नों को पढ़िए और आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगला प्रश्न बच्चों में पढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप बोर्ड पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रश्न आपको बोर्ड से ही मिलेगा, उसको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नहीं है, उसमें जो पहला लिखा है, कोई समुच्चय ए स्वयं का तुल्य समुच्चय होता है। कोई समुच्चय ए स्वयं का तुल्य समुच्चय होता है। और दूसरा है, कोष्टक के अंदर 0 लिखा है, एक एकल समुच्चय है। इसमें तीसरा नंबर है, फाई कोष्टक के अंदर लिखा है, ये एक रिक्त समुच्चय है। उपरोक्त कथनों में से सही कौन है, सही है वो आपको बताना है। कौन सा इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में सही कौन है ये पता करना है। प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर है वो 0 1 1 से कटा है, वो एकल समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि उसमें अकेले 1 है। ठीक, जब अकेले 1 है तो वो एकल समुच्चय हो सकता है। अब इसमें जो पहला दिया है, कोई समुच्चय ए स्वयं का तुल्य समुच्चय बिल्कुल होता है, वो उसके सेम टू सेम उसके बराबर हो जाएगा। तो पहला आपको सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि एकल समुच्चय हो सकता है। लेकिन तीसरा जो दिया है वो कह रहे हो ये रिक्त समुच्चय। बाबू ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही बता दिया गया है, क्योंकि रिक्त समुच्चय ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं दर्शाए जाते। तो रिक्त समुच्चय आप जान गए। तो मुझे लगता है इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड सही है, और ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, इस तरह से अगला प्रश्न आइए अब देखते हैं। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्या लिखा है देखिए। प्रश्न ये है कि पूर्णांकों का समुच्चय दिया है, पूर्णांकों का समुच्चय है, इंटीजर्स दिया है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पूरा इंटीजर्स टोटल दिया है, वो भी इवन नंबर, मतलब सम संख्याओं का। यहाँ पे जो इंटीजर्स दिया है वो सम संख्याओं का है, केवल धनात्मक हो ऋणात्मक हो टोटल माना गया है। -4 है, -2 है, 0 है, 2 4 6 है, इस टाइप से। तो निम्नलिखित संक्रियाओं के परिबद्ध है, मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर जाएगा, कौन सा ये एक प्रकार से ये ग्रुप हो जाता है। मतलब इसमें चेक करना है कि कौन सी संक्रियाएं इसको होल्ड करेगी। अब प्यारे बच्चों आइए हम देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे दिया है -4 -2 डॉटेड, इधर माइनस के सारे नंबर्स होंगे इवन नंबर्स, और 0 या 2 4 6 इस तरह से पॉजिटिव के भी इधर ढेर सारे होंगे। ठीक, यहाँ तक इस तरह से लिखा होगा। अब वो कह रहा है अगर योग है तो इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 और 4 लेंगे 6 मिल जाएगा, 2 और 4 और 6 लोगे तो 10 मिल जाएगा, आगे कहीं 10 होगा, ये 10 मिल जाएगा। मतलब ऐड करने के बाद आप कहते हो कि इसको ले लेंगे तो -6 मिल जाएगा, वो भी इधर मिलेगा। 0 अगर दोनों को सेम ले लोगे तो 0 मिल जाएगा, मान लीजिए इन दोनों को ले लोगे तो 0 मिल जाएगा, 0 भी यहाँ है। तो इस तरह से योग तो इसमें चल रहा है, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। और एक बात और जान लीजिए
कि सम संख्याओं का योगफल सम होता है, सम संख्याओं का अंतर भी सम होता है। तो प्यारे बच्चों योग जोड़ और घटाना दोनों इसमें मैच करेगा। जो ऑप्शन दिया है कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको चेक करने, तो जोड़ और घटाना दोनों मिल जाएगा। और एक बात बताऊं, सम संख्याओं का गुणनफल भी, सम संख्याओं का गुणनफल भी सम ही होता है, और वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, चूंकि पॉजिटिव में भी जा रहा है और निगेटिव में भी जा रहा है, तो अब समझ गए होंगे कि योग भी काम करेगा इसमें। ठीक है बच्चों, योग करेगा, घटाना करेगा और गुणा करेगा। ठीक, लेकिन भाग में चेक कर लेते हैं एक बार। अब प्यारे बच्चों अगर हम भाग करें तो 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो -1 इसमें है नहीं, तो भाग तो मुझे नहीं लगता करेगा इसमें। 4 में 6 से भाग दोगे तब भी नहीं होगा, 6 में 4 से भाग मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा, ये इसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम जान जाएंगे कि इसमें केवल अगर कोई चीज होल्ड हो रही है तो वो क्या है, योग जोड़ घटाना गुणा, मतलब योग घटाना और गुणा। कौन सा ऑप्शन सही है चेक कर लीजिए इसमें, योग घटा और गुणा। मुझे लगता है बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि और समय भाग लिखा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है समझ में आपके आ गया होगा। ठीक, इस तरह से हम जान लेते हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है इसमें दिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको हम बता भी चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसमें उप समुच्चयों की संख्या पता करना है। 1 3 5 7 दिया है, 1 3 5 7 दिया, इसके समस्त उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों 4 अवयव है, 2 की पावर 4 लिखेंगे 16 आ जाएगा। आप पता है समस्त उप समुच्चय की संख्या 16 होगी। ये ऑप्शन आपका क्लियर, एकदम आसानी से आप जान गए। अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया है बच्चों, वो x बराबर दिया है। देखिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। x बराबर दिया है 4 की घात 1 2 3 4 डॉट लिख लिया। x बराबर यहाँ पे जो आपकी कंडीशन दिया है, x बराबर बच्चों दिया है 4 की घात 1 4 की घात 2 4 की घात 3 डॉटेड एंड सो ऑन। y बराबर दिया है, इसमें जो y क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में दे रहा है, y इक्वल वो दे रहा है 2 4 6 8 10 माने सम संख्या 2 4 6 8 10 डॉटेड एंड सो ऑन, ये सम संख्याएं दिया है। अब देखिए इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है आपको चेक करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको चेक करना है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, इसमें देखिए कौन सा सही होगा। कथन पहला मैं पढ़ रहा हूं, उसमें ध्यान से समझिएगा। दिए गए कथन दिए गए समुच्चय तुल्य है, कह रहा है दिए गए समुच्चय तुल्य हैं, ये दोनों तुल्य हैं। मुझे नहीं लगता कि तुल्य है, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, कहाँ मिलने से रहा, नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है 6 भी नहीं मिलेगा, बहुत ऐसे ऑप्शन आएंगे जो नहीं मिलेंगे, 8 भी तो नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से ये तुल्य तो नहीं हो सकता। दूसरा आप पढ़िए, वो कह रहा है इस कथन में x y का उपसमुच्चय है, जो r कारण दिया है, कारण a दिया है और एक कारण r दिया है। कारण a में दिए गए समुच्चय तुल्य हैं, ये तो कारण a तो मुझे नहीं लगता कि सही है। दूसरा कारण दिया है r, इस कथन में x y का उपसमुच्चय है। प्यारे बच्चों y जो दिया है सम संख्या दिया है, y जो दिया है सम संख्या दिया है, और इससे जो भी निकल के आएगा वो भी सम ही आएगा, चाहे जो भी कितनी भी बड़ी पावर आए, क्योंकि डॉटेड ये भी है अनंत तक और ये भी अनंत तक है। तो इसमें इसका माने हम समझ रहे हैं कि 4 की घात अगर स्क्वायर करेंगे तो जो भी फाइंड होके मिलेगा हमको वो क्या आएगा, इवन नंबर्स ही आएगा, इसलिए हमको डरने की बात नहीं है, एकदम करेक्ट है। दूसरा जो कारण दिया है यार, इस कथन से y x का उपसमुच्चय है, सॉरी x y का उपसमुच्चय है, एकदम सही है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है a और b दोनों सही है, गलत। a और r दोनों सत्य हैं तथा r a की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, a सत्य है लेकिन r इसमें कह रहा है a दिए गए इसमें कह रहा है a सत्य है, a तो सत्य नहीं है। यहाँ पे है a असत्य है लेकिन r सत्य है। ठीक बच्चे, a असत्य है लेकिन r सत्य है, r ऑप्शन सही मतलब सही लिखा है, कारण a माना जा सकता है, आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम जान गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है a दो समुच्चय a और b, a यूनियन b, ये आ जाए, ये मुझे लगता है आसान है। a यूनियन b
इक्वल ए दे दे, ठीक, ए यूनियन बी इक्वल ए दे दे, तो इसका क्या सही होगा? इसका मतलब है कि ए बराबर ए यूनियन बी हो जाए, ये मान लीजिए, तो फिर ए ही आएगा। इसका मतलब बी सबसेट आप ए लिख सकते हो, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे, हैं, तो इसलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा, बी सबसेट आप ए, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर यहाँ बराबर में ए की जगह बी लिखा होता तो ए सबसेट बी हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? अब देखिए कह रहा है x सच दैट x R में बिलोंग करता है, और R मतलब वास्तविक संख्या, नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। तो R मतलब क्या हुआ बच्चे? वास्तविक संख्या। जब वो वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या भिन्नात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, अंडर रूट में भी होती है, पूर्ण संख्या भी, मतलब सारे नंबर से होते हैं, केवल हम कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दे तो फिर इसका मतलब है x बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2, चूंकि R में बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें हमको रिक्त समुच्चय ढूंढना है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। दूसरा बी नंबर ऑप्शन है, x दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, x विषम संख्या है तथा x प्लस 1 सम संख्या है। अरे बाबू x प्लस 1 सॉरी x प्लस 3 दिया है, देखिए आप अच्छे से ऑप्शन देखिएगा, x प्लस 3 दिखाया, x प्लस 3, x बराबर विषम संख्या रखोगे तो सम संख्या मिलेगी ही मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? 1 रखोगे 4 मिलेगा, 3 रखोगे 6 मिलेगा, 5 रखोगे 8 मिलेगा, तो सम संख्या मिलेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला दिया है x सच दैट x बिलोंग टू R, x छोटा है 3 से, यहाँ पे कह रहा है x छोटा है, x स्क्वायर छोटा है 3 से, x स्क्वायर 3 से छोटा है। R में निगेटिव तो हो सकता है ना, निगेटिव तो हो सकता है, और अंडर रूट में चला जाएगा, तो इस तरह से बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगला क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू R, x स्क्वायर यहाँ पे कह रहा है x स्क्वायर 0 से छोटा है, तो रियल नंबर्स में x बिलोंग करता है और 0 से छोटा है, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन दे रहा है, इसका जो ऑप्शन दे रहा है सी नंबर, वो कह रहा है इसमें 0 से छोटा मिलेगा x स्क्वायर। हाँ बच्चों, 0 से छोटा x मिलेगा, x स्क्वायर नहीं, पहले समझिए इस बात को, क्योंकि 3 तो मिल सकता है, लेकिन 0 से छोटा जो मिलेगा आपको x मिल सकता है, x स्क्वायर नहीं, क्योंकि इस बात को ध्यान देना था डी नंबर ऑप्शन में। तो ऋणात्मक जब x स्क्वायर बराबर, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, ऋणात्मक मिल जाएगा, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और ये क्या है, रियल नंबर नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं होती। तो फिर इसलिए हम डी नंबर ऑप्शन सही कर देंगे, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा, इसमें वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत जल्दी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कुछ ही प्रश्न बताएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं वीडियो। देखिए अगला प्रश्न है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और दूसरा दिया है बी नंबर, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में a माइनस b निकालना है। प्यारे बच्चों, पहले ये जो गुणनखंड दिया है ना, इसको फैक्टर करना होता है, इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, और दोनों का जो फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे इशू नहीं है कि आपको हम फैक्टर बताएं, क्योंकि ये लिखा है क्या क्वेश्चन में, हम देखते हैं क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये दिया है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। एक मिनट क्वेश्चन फिर से मैच करा लूँ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सॉरी x गलत लिख दिए, यहाँ पे माइनस है, सॉरी बच्चों, ये है, ये दिया है, इसका खंड करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका खंड आ गया। दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरा दिया, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें मिल जाएगा 2 और 3 मिल गया, 2 और 1 मिल गया, सॉरी
और अगला वाला जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये दिया है। इसका खंड करोगे तो 5 एक कम 5, 5 में से एक घट जाएगा 4 आ जाएगा, तो मतलब x इसको लिख सकते हो x प्लस 4 और x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें बच्चों जानते हैं क्या, इसको निकालना था a माइनस बी। ठीक है ना, ये जो सेट बनेगा आप सेट बनाएंगे तो 2 और मान लीजिए आपका जो सेट बनेगा a बराबर a इक्वल सेट बन रहा है 2 और 1 का, और जो b सेट बन रहा है -5 और 1 का। इस तरह से कुछ फैक्टर में जो सेट बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका सेट बन रहा है -5 दिया, a माइनस बी आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, फैक्टर बन जाएगा। मुझे लगता है इशू यहाँ पे चूंकि ये क्या कह दिया, एक वैल्यू मान लिया क्योंकि ऑप्शन में उस टाइप में दे नहीं रहा है। हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। a माइनस बी बच्चों निकालोगे, a माइनस बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये दोनों मैच करता है, हट जाएगा, केवल 2 ही बचेगा। ठीक है, केवल 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो माइनस आप तो पहले से ही निकाल चुके हो, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें 2 और 1 इसमें आएगा और इसमें ये आएगा। मान लीजिए इक्वल के बराबर रख के इसकी वैल्यू फाइंड करते हो, जो रूट आते हैं, तो आसानी से इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो मिलेगा, तो क्योंकि बी के तो लिखते नहीं है तो इसी को लिख देंगे, तो a माइनस बी जैसा कि आपको बताया गया उस टाइप से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, उसमें ये लिखा है, प्रश्न क्या लिखा है, u इक्वल 1 से 10 है। u जो दिया है यहाँ पे दिया है 1 2 3 डॉटेड 10 तक, और b इक्वल 1 3 5 7, a इक्वल 1 3 5 7 है, और b इक्वल जो दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये दिया है। इसका सलूशन आपको निकालना है, क्या है, a डैश यूनियन b डैश, a डैश यूनियन b डैश। अभी बच्चों इसको आपको फाइंड करना है। बात आप समझिए, अगर a डैश निकालना होता, a डैश क्या निकालते भाई, u माइनस ए करते, a डैश का मतलब तो यही होता है ना, u माइनस ए। अब u माइनस ए क्या आने वाला, u माइनस ए, ये एलिमेंट्स हट जाएंगे, बस हो गया, बाकी वो लिख जाएंगे। जब ये एलिमेंट्स हटेंगे 1 3 5 7, तो 1 2 4 6 8, 1 3 5 7 हट जाएगा इसमें से, तो 2 4 6 2 4 6 8 10 ये बच जाएगा, क्योंकि 1 3 5 3 चला गया, 1 चला गया, 5 चला गया, 7 चला गया, तो 9 तो रहेगा भाई, 9 और 10। ठीक, ये है, इतना बच जाएगा। और b डैश आपको निकालना है, तो u माइनस बी लिखोगे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 हट जाएगा, 1 2 3 4 5 लगातार हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 तक हट गया तो 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा, ये बचा। अभी इन दोनों का यूनियन निकालना है, a डैश यूनियन b डैश, इसका यूनियन निकालना है। तो मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा, 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 10 लिखो। ठीक, ये है। अब ऑप्शन में मिला लेना है, 2 4 6 8 9 10, 6 7 8 9 10 लगातार, 2 4 6 7 8 9 10, 8 नहीं इसमें, 2 4 6 7 8 9 10, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। तो इसका इस तरह से हम डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आपको लगातार क्वेश्चन मिलेगा, हम इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम देखें, फिर इसके बाद रिलेशन आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन मिलेगा, फिर इसके बाद रिलेशन पढ़ लेंगे, रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ लेंगे, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा सेट का पढ़ लेंगे। तो इसलिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे रिलेशन के बहुत नॉर्मल प्रश्न दिए, लेकिन हम पूरा आपको रिलेशन बता देंगे और फंक्शन बता देंगे, जो मिक्स इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और अदर्स जो बुकें हैं आप लोगों के पास वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए, और वाचिंग के लिए धन्यवाद। आप सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।